जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 30 और 31 मार्च के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और बताएंगे कि नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस मनाए जाते हैं आपके कब, तो याद रख लीजिएगा ये 4 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये गुजरते हैं अफ्रीका से होकर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। चलिए बताइएगा कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। तो ये हो जाएंगे आयुर्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आयुर्वेद से हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन और वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइए। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे यहाँ पे आपके रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ करने का अधिकार किसके पास है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में मृत्यु दंड को पूरी तरह से माफ करने का अधिकार किसके पास होगा। तो ये अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। तो आप सभी लोग को पता है कि 1917 में जो हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित था। 1920 में असहयोग आंदोलन भी हुए थे, ये भी महात्मा गांधी से संबंधित थे। और 1930 में जो है ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं, ये भी महात्मा गांधी से थे। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपके महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए बताइएगा आप कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा होगा। तो ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका के हिस्सा है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप कि इसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इसरो का पूरा नाम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना होती है 1932 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सीबीआई किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। चलिए बताएंगे कि सीबीआई किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो सीबीआई जो है ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो याद रख लीजिएगा ये कुल समय लेते हैं कितना, तो आप बताएंगे 27.3 दिन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएंगे वाराणसी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाराणसी में है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इंटरनेट का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 24 अप्रैल को मनाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है। चलिए बताएंगे कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है कोरोना है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोरोना होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके पंचायतों के संगठन से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है। चलिए बताइएगा कि घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा इसमें पाई जाती है एलपीजी। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एलपीजी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताइए। तो भारत का 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है। पहला राज्य तो याद रखेंगे हरियाणा होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हरियाणा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि भारत में बनाई जाने वाली प्रमुख स्वदेशी टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है। तो भारत में बनाई जाने वाली प्रमुख स्वदेशी टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा नाग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नाग हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है। चलिए बताइएगा आप कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन होगा। तो वर्तमान में गूगल के सीईओ हो जाएगा यहाँ पे सुंदर पिचाई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम घुड़सवार महिला कौन है। चलिए बताइएगा कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली घुड़सवार महिला कौन होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है, दिव्य कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। चलिए बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। तो अमेजन वर्षा वन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से संबंधित याचिका किस न्यायालय में जो है लगाई जाती है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित याचिका किस न्यायालय में लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि ABCID का संबंध किससे है। तो ABCID का जो संबंध हो जाएगा ये आपके शिक्षा से है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, शिक्षा से होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। चलिए बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, महासागर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा कि सम्राट अशोक को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे सम्राट अशोक को जानते हैं प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन हैं। चलिए बताइए, तो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कीट स्टार मरकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वनडे मैच में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी के हैं। चलिए बताइए, तो वनडे मैच में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी के हो जाएगा। तो ये आपके सचिन तेंदुलकर के हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला AI आदर्श रोबोट जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा कि दुनिया का सबसे पहला AI आदर्श रोबोट कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि डी गुरु केस का संबंध किस खेल से है। चलिए बताइए कि डी गुरु केस का संबंध किस खेल से होगा। तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बैडमिंटन। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि चोल वंश का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइएगा कि चोल वंश का संबंध किस राज्य से होगा। तो चोल वंश का संबंध तमिलनाडु से होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तमिलनाडु से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन